हेलो दोस्तों, मैं किशोर दा की सबसे बड़ी फैन आपका स्वागत करती हूँ। किशोर दा ने 1975 में आपातकाल के दौरान सरकार के जबरदस्त दबाव में भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। इस बारे में नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, कोई मुझे बताए किशोर कुमार का क्या गुना। जानते हैं किशोर कुमार को? जानते हो ना? आपको मालूम है उनके साथ क्या हुआ था? बहुत कम लोगों को पता है। किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे पार्श्व गायक। उस समय कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहां गाने बजाने के लिए आ जाओ। उनको लगा ये भी गाने बजाने में जुड़ गएंगे। उन्होंने कहा ये काम हम नहीं करेंगे। बस उनका इतना ही गुना था कि देश के रेडियो पर से, उस समय टीवी नया नया शुरू हुआ था, सब जगह पे किशोर कुमार, छुट्टी, एंट्री नहीं मिली। दरअसल इलाहाबाद कोर्ट के अपने खिलाफ फैसले के बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस कहा जाता है। इस दौरान देश में कई गिरफ्तारियां हुई। कई लोगों ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन किशोर दा कांग्रेस की सरकार के आगे नहीं झुके। कांग्रेस चाहती थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचे, ताकि आपातकाल के बावजूद भी जनता कांग्रेस का समर्थन करे। इसलिए संजय गांधी ने कांग्रेस के 20 सूत्री कार्यक्रम की सराहना के लिए एक गीतों भरी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कई प्रतिष्ठित फिल्मी हस्तियों को बुलाया गया। कांग्रेस को गीतों भरी शाम के लिए एक आवाज की जरूरत थी जो आम जनता में बहुत लोकप्रिय हो। कांग्रेस ने किशोर दा को इस कार्यक्रम के लिए चुना, जिन्हें देश की हर उम्र के लोग बहुत प्यार देते थे। इसलिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव श्री शाहिद मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने किशोर कुमार से संपर्क किया। किशोर दा को दिल्ली से ट्रंक कॉल किया गया। किशोर दा ज्यादातर फोन खुद नहीं उठाते थे। उस दिन किशोर दा ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपको दिल्ली आना होगा, संजय गांधी का कार्यक्रम है। आप कौन? किशोर दा ने पूछा। सईद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव। यह एक ऐसी आवाज थी जिसमें रिक्वेस्ट कम और ऑर्डर ज्यादा नजर आता था। कृपया मेरे सचिव से बात करें या पहले समय लें और फिर बात करें, किशोर दा ने बिना डरे बर्नी से कहा। क्योंकि संजय गांधी जी का दबाव था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सेक्रेटरी सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने किशोर कुमार को मनाने के लिए मुंबई में कुछ प्रभावशाली फिल्मी हस्तियों के साथ 29 अप्रैल 1976 को एक मीटिंग की। इस मीटिंग में अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद के तत्कालीन प्रमुख जीपी सिप्पी, निर्देशक श्रीराम बोहरा, बीआर चोपड़ा, सुबोध मुखर्जी और नासिर हुसैन सहित अन्य लोग शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद जीपी सिप्पी जी ने किशोर दा को शो के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके बाद सिप्पी ने अधिकारियों को समझाया कि किशोर दा को समझाना उनके बस की बात नहीं है और मंत्रालय के अधिकारियों को फिर उनसे संपर्क करना चाहिए। इंदिरा गांधी सरकार में उस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री वीसी शुक्ला थे। वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार के पास संदेश भिजवाया कि वो इंदिरा गांधी के लिए गीत गाएं, जिससे से ज्यादा लोगों तक सरकार की आवाज पहुंचे। लेकिन किशोर दा ने गाना गाने से मना कर दिया। किशोर दा ने संदेश देने वाले से पूछा कि उन्हें ये गाना क्यों गाना चाहिए, तो उसने कहा क्योंकि वीसी शुक्ला ने आदेश दिया है। आदेश देने की बात सुनकर किशोर दा भड़क गए और उन्होंने उसे डांटते हुए मना कर दिया। किशोर दा के इनकार से तत्कालीन भारत सरकार इतनी नाराज हो गई थी कि 4 मई 1976 को आकाशवाणी के महानिदेशक द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि किशोर कुमार के गाने प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए और पार्श्व गायक के रूप में उनकी विशेषता वाली फिल्मों के अंश या फिल्में टीवी पर नहीं दिखाई जानी चाहिए। उनके गीतों के सभी रिकॉर्ड विभिन्न आकाशवाणी और टीवी केंद्रों के प्रमुख की पर्सनल कस्टडी में रखे जाने चाहिए। किशोर दा को सबक सिखाने के लिए उनके गानों, विज्ञापनों पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। अपनी धुन के पक्के किशोर दा ने एक बार कहा था, कौन जाने वो क्यों आए, लेकिन कोई भी मुझसे वो नहीं करा सकता जो मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी दूसरे की इच्छा या हुक्म से नहीं गाता।
सरकार से भी पंगा कोई अपने वसूलों का पक्का ही ले सकता है। इन सब के बावजूद किशोर दा देश के सबसे लोकप्रिय और चहीते गायक बने। उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जो अब भी एक रिकॉर्ड है। किशोर दा ने करीब 1200 फिल्मों के लिए लगभग 3000 गाने गाए। उन्होंने 1946 से 1982 के दौरान 90 फिल्मों में एक्टिंग की। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, किशोर दा के रोचक अनसुने किस्सों के लिए और उनके गानों को नए अंदाज में सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए किशोर द गॉड सिंगर चैनल। किशोर दा की सबसे बड़ी फैन की तरफ से अलविदा। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।